19 अप्रैल को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में एक योजना लॉन्च की है। मोटे अनाज की खेती पर 80% अनुदान देगी सरकार और 3 लाख से अधिक किसानों को भविष्य बदलने पर जोर है। इसमें सीधा उनका ये कहना है कि निवासी जो है वो है आपका उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए, यानी पहाड़ का व्यक्ति होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3,17,000 किसान हैं। मैंने बहुत देर तक सोचता रहा कि यार बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एक व्यक्ति ने हमें भी बोला, मतलब हमारे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बोला कि हम भी अपने गांव में चीजें करते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर है इसका, वो देखने वाली बात है। 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड़ रुपए की कार्य योजना रामदाना, कौड़ी और मंडवा, झिंगोरा और चीना उत्पादन के लिए होगा। उसमें बीज और जैव उर्वरक पर 80% अनुदान दिया जाएगा और कृषकों को मिलेट की बुआई करने पर जो नई टेक्निक है उसमें 4,000 रुपये हेक्टेयर। अब बात आती है यहाँ पे हेक्टेयर की, ध्यान से सुनिएगा, अब बात आती है हेक्टेयर की। और सीधी बुआई, यानी हम अगर बैल के थ्रू बुआई करते हैं पहाड़ में, जैसे मैं बैल के थ्रू ही करता आया हूं, अभी जो है हम ट्रैक्टर से यूज कर रहे हैं। तो नीचे तो हम ट्रैक्टर यूज कर लेते हैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा तिरछा क्षेत्र है, यानी उबड़ खाबड़ कम है, लेकिन जब हम पहाड़ में अपने पुश्तैनी गांव की तरफ जाते हैं वहां पे हम ट्रैक्टर कैरी नहीं कर सकते हैं, उसका वजन जो है वो 40 से 100 किलो तक है, वहां बैल से ही होती है। तो उसमें 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग में एक घंटी बजी, मैंने हेक्टेयर तो हम सुनते थे कि मैदानी क्षेत्र में जो खेत होते हैं ये तो हेक्टेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उसको कन्वर्जेशन किया। अब मैं आपको उसको समीक्षा बताता हूँ कि ये कैसे एक बहुत बड़ा मजाक बना दिया है पहाड़ियों के लिए एक पहाड़ी मंत्री के द्वारा। गणेश जोशी जी जो है वो देहरादून में रहते हैं, लेकिन कभी शायद उन्होंने खेती नहीं की है पहाड़ में, कभी हल नहीं चलाया है। हल तो पंडित हैं इसलिए नहीं चलाएंगे, हल के साथ नहीं चले हैं, ढेले नहीं फोड़े हैं, गए नहीं हैं उतनी पहाड़ियों पर चढ़ के, और शायद उनकी वहां पे उनको पूरा सिस्टम पता नहीं है कि एक खेत अगर मैं अपने आप को लेता हूँ, मैं एक किसान का मतलब मैं एक किसान समझ लो, क्योंकि मेरी खेती है, मैं करता हूँ, मैंने किया है गेहूं और धान की खेती, मड़ुए की खेती, भट्ट की खेती, तिलहन की खेती, सूरजमुखी की खेती, सोयाबीन की खेती और दाल की खेती, इतने मैंने खुद की है, खुद खेत में काम करके। तो अब मैं बताता हूँ अपने इस मुद्दे को। अब मेरे पास माना 1 हेक्टेयर जमीन है पहाड़ में, 1 हेक्टेयर को हमने कन्वर्ट किया नाली में। अब हमारे यहाँ चलता है नाली सिस्टम। नाली मतलब एक क्षेत्र, अगर हम आज के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एक नाली कर दो 2160 स्क्वायर फुट, जो गूगल पे भी है और तहसील से भी मैंने बातचीत की है। 1 हेक्टेयर बराबर 49.8 नाली, यानी लगभग हम 50 नाली का पैमाना लगभग लेके चलते हैं, कहना आसान होगा, पॉइंट नहीं आएगा। 1 हेक्टेयर मतलब 10,07,640 स्क्वायर फीट। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 लगभग वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर मतलब 2.49 एकड़ और 1 एकड़ बराबर 20.16 नाली। तो अब मैं मानता हूं कि मैं किसान हूं पहाड़ में, जो मेरे पिताजी के नाम जमीन है, मेरे पिताजी की उम्र है 68 साल लगभग, तो मैं वहां पे लेके चलता हूं, तो मैं एक किसान हूं और मेरे पास 50 नाली जमीन है, यानी 1 हेक्टेयर जमीन है। अब मैं जहां पे रहता हूं, मेरे खेत, मेरा घर जो है रोड से नीचे है। अब मेरे खेत जो है रोड से कम नहीं तो 1 किलोमीटर तक नीचे है। रास्ता इतना सा है गांव का, इतना रास्ता है जो पगडंडी बोलते हैं हम प्लेन में, पहाड़ में विदर पुनन बाट नानो बाट से। अब उसमें हुआ क्या कि मेरी जो खेत है, मेरे जहां पे घर है वहां से लगभग 3 जगह, मतलब ये लगा लो 2.5 किलोमीटर का अगर हम अपना गांव लगाएं तो 2.5 किलोमीटर उस कोने से इस कोने के बीच में हमारा घर है, तो जमीन है। अब 2 खेत हमारे वहां हैं, 4 खेत यहाँ पे और 8-9 खेत यहाँ पे हैं, यानी 2.5 किलोमीटर के उस कोने पे 2 खेत, बीच में हमारे जो खेत हैं हमारे 2, और इस तरफ जो है हमारे 6 या 8 खेत हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि आपको जो है 2031 तक 11 जिलों में
135 करोड़ यानी 12 करोड़ रुपए एक जिला मिलेगा। तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 7 साल है और 2 करोड़ रुपए एक साल में 1 करोड़ 72 लाख रुपए आपके पर ईयर के होते हैं एक जिले के। मोटा मोटा आपको अनुदान मिलेगा 80% किस पे? बीज और उर्वरक पे। और जो आपका मड़ुआ है आज के टाइम पे अगर हम खेत में बोएंगे तो 50 रुपए किलो, और जो खाद है वो लगभग 10 से लेके 50 रुपए किलो अनुदान लेके, क्योंकि खाद घर में नहीं आती, लानी पड़ती है, वहां से लाने का किराया वो उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। अब बुआई के लिए हमें मिलेगा क्या? 4000 पर हेक्टेयर और 2000 पर हेक्टेयर। 4000 आपको नई विधि से मशीन के द्वारा और 2000 पर हेक्टेयर मिलेगा आपको बैल के द्वारा, यानी 50 नाली में आपको 80 रुपए मिलेंगे। और अगर आप बैल से जोतते हो तो 50 नाली में आपको मिलेंगे 40 रुपए, यानी 40 रुपए नाली के हिसाब से। अब 2160 स्क्वायर फीट अगर मैं बोता हूं तो मेरी जो लागत लगेगी वो 1 से 2 किलो के बीच में मड़वा लगेगा। और मैं बुआई करता हूं तो मेरा 300 रुपए का आधा घंटा ट्रैक्टर का रेट है मेरे गांव में, क्योंकि उसमें पेट्रोल, मेंटेनेंस, उस व्यक्ति की फीस सब कुछ है। प्लस जो पहाड़ का परिदृश्य है वो बिल्कुल वो नहीं है कि मशीन पूरी ही घूमेगी। कोने जो हैं उसको हमने खोदना पड़ता है, जो किनारे हैं उसको खोदना पड़ता है, और जो हमारा पीछे ऊपर वाला रास्ता है जहाँ से दूसरा खेत शुरू होगा, उसकी दीवार शुरू होगी, उसके जड़ वाला क्षेत्र भी खोदना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बीज जाता है, तो उसके लिए एक लेबर भी लगेगा। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा भी आपको इतना पैसा मिलेगा। एक दिन में बैल हमारे यहाँ लेता है 1000 से 1500 रुपया मोटा मोटा, और जो ट्रैक्टर वाला है वो 300 रुपये का आधा घंटा। तो एक लेबर भी लगेगी उसमें, तो 8 खाना पीना सब कुछ लगा के 800 रुपये का 1000 रुपया, यानी आपका 50 नाली अगर हम जोत रहे हैं तो 5000 रुपया हमारा खर्चा मोटा मोटा आ रहा है। ज़्यादा आएगा कम नहीं आएगा। एक आदमी आपका भी जुड़ेगा, महिला भी उसमें परिवार की इंक्लूड हो जाएगी, तो 500 रुपये उसका भी हम जोड़ लेते हैं। तो लोहार का खर्चा भी उसमें एडिशनल इसलिए है कि फल वल बनाना होता है तो लोहारी करता है हमारे यहाँ, तो कुल मिला के हमारा 1000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है। अब जो टोटल खर्चा बैठ रहा है 50 नाली का ट्रैक्टर से वो है 27,600 रुपया, और जो बैल से बेच रहा है वो बैठ रहा है लगभग हमारा 17,600 रुपया। अब एक नाली में जो है टोटल खर्चा मोटा मोटा 21,000 रुपये का आ रहा है। अब उसमें ये तो आपकी होगी ग्राउंड की बात। अब मैं अगर किसान हूं, मैं जा रहा हूं घर से ब्लॉक, मेरा ब्लॉक पड़ता है कनाली छिना, वहां है 10 किलोमीटर की दूरी। 10 किलोमीटर के लिए आज के टाइम पे वहां पे लगभग किराया है 80 से 100 रुपये। अब 100 रुपये मेरे जाने के हैं और 100 रुपये मेरे आने के हैं, और लगभग दिन पूरा लगेगा, क्योंकि गाड़ी जो आएगी वो सुबह जाएगी तो 3-4 बजे ही वापस आएगी, क्योंकि 1 या 2 ही गाड़ियां चलती हैं गांव से कनाली छिना के लिए, और उसी गाड़ी में आपने जाना है। और सुबह ड्राइवर को बोलना है भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगा और सीट मेरे लिए ये रख देना, उसी से वापस आना है। 200 रुपये गए। अब दिन भर आप वहां रहोगे तो 100 रुपये का कुछ ना कुछ खाओगे ही भोजन दिन का लगभग। ये है अब इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए आपको घूस भी देनी पड़ेगी। अब आप सबको पता है कि सरकारी तंत्र में घूस बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं जब अपने ससुराल गया था भागी चौरा, वहां पे एक मछली तालाब सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया था कि वहां पे उन्होंने अनुदान नहीं दिया था। अब 500 रुपये उसको भी जोड़ लो कि भाई 500 रुपये हमने उसको फाइल को बनाने आगे बढ़ने के लिए जोड़ दिए, तो इतनी चीजें आपको जुड़ेंगी तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब उसमें फिर आपको फसल बीमा भी करनी पड़ेगी, ये कहीं भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने अभी। अब फसल बीमा जो है 500 रुपये पर हेक्टेयर या फिर 10 रुपये पर नाली, आपको छोटा अमाउंट लग रहा होगा लेकिन 10 रुपये पर नाली, प्लस उसकी प्रोसेसिंग, कैसे उस प्रोसेस को करना है वो सब चीजें इंक्लूड होंगी उसमें। तो ये था आपका वो। अब जो कुल खर्चा आया ट्रैक्टर से मेरे गांव में 2700 रुपये 200, तो 3700 रुपये पर नाली बैठ रहा है। 3700 रुपये पर नाली मेरा खर्चा बैठ रहा है एक मड़वा लगाने का। बंदर, भालू, हिरण, खरगोश, मुर्गी, लंगूर, सुअर, चूहा, बैल और बकरा इसमें इंक्लूड नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी समस्या आज पहाड़ों में है बंदर की,
सुअर की और लंगूर की। बंदर आता है, खोद के खा जाता है, सुअर पूरा फाड़ के चला जाता है। और लंगूर क्या करता है, जैसे ही कोई पौधा या पेड़ या आम का पौधा, कोई भी चीज आप लगाओगे उस पर कूदेगा, वो खाए न खाए लेकिन तोड़ के जरूर जाएगा। तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं है। तूफान, बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड का खर्चा इसमें अभी हमने इसमें जोड़ा नहीं है। उसके बाद उसकी जो सर्वे होगी वो पटवारी से होगी, और पटवारी साहब बैठते हैं हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर दूर से वो आएंगे, फिर 3 किलोमीटर वो ऊपर हमारे कुशानी जो जगह है जहाँ पे हम खेती करेंगे वहाँ पे चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, हम अनुमान लगाते हैं चढ़ेंगे। उतनी दूर जाएंगे, फिर वहां से वो वापस आएंगे। फिर वो, अब आप बताइए, ब्लॉक में आपने सिर्फ अपनी फाइल बनाने के लिए मिनिमम 500 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। अब पटवारी जी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वहां से आएंगे, बैठेंगे, और वो सारे काम फ्री में तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास और भी काम है। तो उनके पास, सरकारी कर्मचारियों के पास तो बतेरे काम है, क्योंकि वो अपॉइंटी काम करने के लिए उनके पास बहाने बनाने के लिए है। तो ये इसमें खर्चा इंक्लूड नहीं है। और आपको मिलेगा क्या, सरकार से अनुदान 80 रुपये पर नाली, यानी जो 134.89 करोड़ सरकार पहाड़ के लिए मजाक बना रही है, पहाड़ के जो लोग किसान हैं उनका मजाक बना रही है, उनको मिलेगा 80 रुपये पर नाली। और जो खर्चा आएगा आपका ट्रैक्टर से 3700 रुपये, और जो बैल से आएगा, बैल 1000 से 1500 रुपये के बीच में, क्योंकि उसका खाना पीना रहना और उसकी बैलों की घास फूस सब आपका ही इंक्लूड है, उसमें आपको बैठ रहा है 3800 रुपये। अब 3 लाख किसान हैं, एक साल लगभग 1.72 करोड़, और एक किसान को 57 रुपया एक साल में खर्चा आएगा। तो 3700 गुणा 2 या 7400, यानी अगर हम 2 फसल लेते हैं साल में तो आपका मोटा मोटा खर्चा 7400 है, जो आपका लगेगा ही लगेगा। और आपको मिलेगा कितना, ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा है। तो एक बहुत बड़ा मजाक बना दिया है इन लोगों ने कि मोटे अनाज पे आपको 80% अनुदान सरकार देगी, लेकिन मोटे अनाज के लिए आपको पहले अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिए भागना पड़ेगा। क्योंकि जो पहाड़ में हो रहा है, भवाली में कंपनियां भाग गई, आज तक उसकी सुनवाई हुई नहीं हुई पता नहीं। उत्तरकाशी से मेरे पास एक फोन आया, उनका कहना यह था कि उनकी सेब की फसल पिछले साल दिसंबर में खराब हुई थी, और कुछ दिन पहले ही पेपर में जब मैं समीक्षा में बैठा था तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो सेब की फसल का जो पैसा है वो आज तक उनको नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ को मजाक बना के रख दिया है, पहाड़ियों के लिए एक मजाक बना के रख दिया है। कहने के लिए आपने बड़े हेडिंग में लिख दिया है, मोटे अनाज की खेती पर 80% अनुदान देगी। अब वो 80% कितने में से, 80 रुपया, 80 रुपया और 40 रुपये का मोटा मोटा मतलब 100 रुपया लगा लो। आपको 100 रुपये के लिए पूरा सिस्टम भागना है। सरकार किसान के पास नहीं जाएगी, गांव के व्यक्ति में वही व्यक्ति पलायन नहीं किया है जिसके पास संसाधन नहीं है। आज यहाँ पर खेती करना आसान है, पहाड़ में मुश्किल है, और उसके लिए आपको इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। और जो कर रहे हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको कितनी परेशानियां आ रही हैं। तो ये मैं कल पढ़ रहा था, इसको मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया कि एक डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा 1.72 लाख करोड़, और अगर हम जो 3 लाख लोगों को कन्वर्ट करेंगे एक साल में, तो एक किसान को 57 रुपया लगभग मोटा मोटा मिल रहा है एक साल का खर्चा, और उसका आना जाना और कितना चीजें हैं वो सब उसमें इंक्लूड हैं।